चारू की आवाज लग रही है। वो अचानक। अरे बेटा, तू अचानक? हाँ माँ। ये क्या ननद जी, अचानक आ गई, वो भी इतना बड़ा बैग लेकर। अभी तो रक्षाबंधन को पूरे 15-20 दिन बचे हैं। और देखो तो सूटकेस भी कितना बड़ा लेकर आई है, वो भी पूरा कपड़ों से भरा हुआ। मुझे तो लगता है कि अब ननद जी रक्षाबंधन बिता के ही जाएंगी। लेकिन अगर ये रक्षाबंधन तक रुकेंगी तो घर में जरूर ही क्लेश कर देंगी। ननद जी जब भी आती हैं घर की सुख शांति ही भंग कर देती हैं। हर बार इनकी कोई ना कोई डिमांड रहती है। मायके से इनको हर बार कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और सासू माँ भी बस अपनी बेटी का ही सपोर्ट करती हैं। उनको जो भी चाहिए होता है वो वही सामान उठा कर दे देती हैं। पिछली बार जब आई थी तो माँ जी ने मेरा मेकअप बॉक्स उठा के दे दिया था, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था। क्योंकि वो मेकअप बॉक्स ननद जी को पसंद आ गया था। दीदी जब भी आती है मेरी अलमारी खोल के उसमें से जो भी साड़ी उनको पसंद आती है वो अपने आप ले लेती हैं। मुझसे एक बार पूछती भी नहीं है कि भाभी ये ले लूं या नहीं। पता नहीं इस बार किस डिमांड से यहाँ आई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, ऐसे खड़ी रहेगी क्या? चल बैठ। हाँ माँ। अरे बहू, अब तुझे क्या हुआ? तू मुंह लटका के क्यों खड़ी है? लगता है तुझे खुशी नहीं हुई मेरी बेटी मायके आई है तो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला दीदी के आने से मैं क्यों दुखी होऊंगी? अरे तो जा ना, फिर मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। यहाँ खड़ी क्या है? बेचारी इतनी दूर से आई है, लेकिन तू तो यहाँ खड़ी होकर टाइम पास कर रही है। ठीक है माँ जी, अभी मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तू ऐसे अचानक आ गई, मुझे फोन भी नहीं किया। तेरी ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? कहीं तू लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं आई है? मम्मी, आप तो जानती हो ना कि मेरी 3 नंदे हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो वो सब रक्षाबंधन मनाने के लिए घर आ गए हैं। मम्मी, उन सब के आने से घर में इतना काम बढ़ गया ना, मुझसे तो घर का काम होता ही नहीं है। अरे मैं नाश्ता बनाऊं, खाना बनाऊं या घर की साफ सफाई करूं, तो मम्मी मैंने भी उन लोगों से बोल दिया कि देखो मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बन सकता है, तो मैं खाना नाश्ता नहीं बना पाऊंगी, तुम लोग अपना देख लो। तो माँ, मेरी सास ने कहा कि ठीक है, तुमसे अगर खाना नाश्ता नहीं बनता है तो तुम एक काम करो, तुम सबके कपड़े धो दिया करो। तुम आखिर इस घर की बहू हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। माँ, अब आपको तो पता ही है ना कि मुझसे घर का काम नहीं हो पाता है। आपको तो पता ही है कि मैं शादी से पहले घर का कोई काम भी नहीं करती थी। तो माँ, मैंने निखिल से बोला कि मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सबके कपड़े मुझसे अकेले नहीं धोए जाते। लेकिन माँ, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। तो माँ, मैं इसीलिए आपके दामाद जी से लड़कर यहाँ मायके आ गई, और मैं उन सबको धमकी देकर भी आई हूँ कि अब मैं अपने मायके से वॉशिंग मशीन लेकर ही ससुराल आऊंगी। बेटा, तूने ठीक किया जो यहाँ चली आई। आखिर तू कब तक उनके कपड़े धोती? आखिर तू अपनी नंदों की नौकरानी थोड़ी ना है। बेटा, वैसे भी तेरा भाई तुझे हर रक्षाबंधन पर कुछ ना कुछ तो देता ही है, तो इस बार मैं उससे बोल दूंगी कि वो तुझे वॉशिंग मशीन दे दे गिफ्ट में। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। अगर मेरे पास वॉशिंग मशीन रहेगी तो मुझे कपड़े धोने में आसानी रहेगी। तब तो माँ, मैं अपनी सारी नंदों के कपड़े चुटकियों में धो दूंगी। ये लीजिए दीदी चाय। बहू, तुम्हें कितना टाइम लगता है चाय बनाने में? मेरी बेटी कब से आई है और तू अभी चाय बनाकर लाई है? चल अब दे जल्दी से, या लेकर ही खड़ी रहेगी? अरे भाभी, ये क्या? मुझे तो लगता है कि आप बहुत आलसी हो गई हैं। आपने तो बस ये सूखी सी चाय लाके पकड़ा दी और उसके साथ में बस एक नमकीन। अरे भाभी, मैं ऐसे चाय नहीं पीती हूँ। जाइए, जाके मेरे लिए पकौड़े बना के लाइए, वो भी गर्मा गर्म। भाभी, जाइए जल्दी से आप, क्योंकि मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो फटाफट पकौड़े बनाकर ले आइए। अरे बहू, तूने सुना नहीं क्या कि मेरी बेटी ने क्या कहा? जा जल्दी से अब और पकौड़े बनाकर ला। अरे नंदों की सेवा करना तो भाभीयों का फर्ज होता है। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। माँ, आपने तो अपनी बहू को अपनी मुट्ठी में करके रखा है,
आप जो कहती हैं आपकी बहू वही करती है। माँ, मेरी सास तो मुझसे कहती रहती है कि तेरी नंदे आई हैं, जा उनके लिए कुछ बना के ले आ, लेकिन मैं तो साफ मना कर देती हूँ। भला माँ, मैं अकेले गर्मी में क्यों बनाऊं? मैं तो कह देती हूँ अपनी नंदों से कि किचन में सारा सामान रखा है, जाओ जो कुछ खाना है जाके बना लो और लाके मुझे भी दे दो। तो एकदम ठीक करती है जो अपनी नंदों को ऑर्डर दे देती है। नहीं तो बेटा, किचन में कितनी गर्मी लगती है, एक पल तो किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है। मुझे अच्छे से पता है कि ननद जी अपने ससुराल में अपनी नंदों की कितनी सेवा करती हैं। यहाँ आती हैं तो महारानी बन जाती हैं। इनकी फरमाइश तो खत्म ही नहीं होती है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। उफ, मैं तो परेशान हो जाती हूँ अपनी ननद से और उसकी फरमाइशों से। और माँ जी मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाती रहती हैं कि नंदों की सेवा करना तुम्हारा फर्ज होता है, लेकिन अपनी बेटी को कभी नहीं समझाती है कि उनको भी अपनी नंदों की सेवा करनी चाहिए। वो तो अपनी नंदों से उल्टा काम करवा देती है और खुद बैठ के मजे से खाती पीती है। भाभियों का फर्ज होता है नंदों की सेवा करना, तो ननद जी भी तो किसी की भाभी है, लेकिन माँ जी कभी उनको उनके फर्ज की याद नहीं दिलाती है, बल्कि उन्हें उल्टा समझाती है कि बेटा तो गर्मी में मत जाया कर, तो गर्मी में काम मत किया कर, किचन में बहुत गर्मी लगती है। माँ, आपने देखा जब मैंने भाभी को पकौड़े बनाने के लिए कहा तो देखा वो कितनी गुस्से में आ गई थी। अरे बेटा, उसके गुस्से में आने से क्या होता है, आखिर इस घर की मालकिन तो मैं ही हूँ ना। अगर उसको इस घर में रहना है तो हम सबको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और बेटा, जब तुझे जो खाने का मन करे तो उससे बेझिझक बोल दिया कर, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ससुराल में तो सास और नंदों का ही राज चलता है, ये बात तो बहुओं को समझना चाहिए। लेकिन बेटा, तू अपने ससुराल में अपनी नंदों और अपनी सास को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना, बल्कि तू हमेशा उनके ऊपर हावी रहना। ठीक है माँ, आप जैसा सिखाती हो मैं वैसा ही करती हूँ। हाँ बेटा, अगर तुझे अच्छे से जिंदगी जीनी है तो तू अब ससुराल में सिर्फ अपनी ही चलाना, अपनी सास नंदों की कभी मत चलने देना। ये क्या माँ जी, ये कैसी बातें कर रही है? ससुराल में बेटी के लिए अलग नियम और बहू के लिए अलग नियम। खुद तो बेटी को समझा रही है कि ससुराल पर राज करो, और बहू को बोल रही है कि दब के रहो। जब ननद जी अपनी ननद को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो फिर भला मैं क्यों अपनी ननद को बर्दाश्त करूं? ये कहाँ का न्याय है? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने ननद जी को। जब भी मायके आती हैं मेरे पति का अच्छा खासा पैसा खर्च करवा के जाती हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे वाह भाभी, आप पकौड़े बनाकर ले आई। लाइए भाभी, जल्दी से दीजिए। पकौड़े देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह भाभी, खाना बनाने में तो आपका कोई जवाब नहीं है। खाना तो आप बहुत टेस्टी बनाती हैं। अरे भाभी, सुनिए तो सही, कहाँ जा रही हैं? हाँ दीदी बोलिए। भाभी सुनिए ना, आज खाने में स्पेशल दाल वाली कचौड़ी बना दीजिएगा। और हाँ, दाल अभी भिगो दीजिएगा, नहीं तो शाम को बोलेंगी कि दाल अच्छे से फूली नहीं है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे ये कचौड़ी खाए हुए। ठीक है दीदी। इतनी गर्मी हो रही है उमस वाली, किचन में 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और दीदी को दाल वाली कचौड़ी चाहिए। अब ये यहाँ मायके आ गई है, अब तो रोज ही इनके खाने की नई नई डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा भाभी सुनिए, मेरा ये बैग ले जाकर मेरे कमरे में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ, कपड़े चेंज करके आराम करूंगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है दीदी। अरे मम्मी खाइए ना, पकौड़ी बहुत अच्छी बनी है। हाँ बेटा, मैंने खा लिया, अब तू खा। कुछ देर बाद कमरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इस कमरे की साफ सफाई ही नहीं होती कभी। भाभी भाभी। हाँ दीदी बोलिए। अरे भाभी, आपने ये मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया है? जब मैं यहाँ रहती थी तो मैं अपने कमरे को कितना साफ सुथरा रखती थी, लेकिन आप तो लगता है इस कमरे की कभी सफाई ही नहीं करती है। भाभी कम से कम मेरे कमरे की साफ सफाई तो कर दिया करिए। लेकिन नहीं, पता नहीं सारा दिन आप क्या करती हैं जो मेरे कमरे की
सफाई भी आपसे नहीं होती है। अरे बेटा, इसे कहाँ फुर्सत रहती है तेरे कमरे की साफ सफाई कर दे। इसे तो दिन भर मायके वालों के फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती है। सारा दिन तो ये अपनी माँ भाभी से ही बतियाती रहती है। फिर भला घर के काम कब करेगी ये? माँ जी, मेरे पास घर में बहुत सारे काम होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक घर के काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। और आप तो घर का एक काम छूती तक नहीं है। आपके भी सारे काम मुझे भी करने पड़ते हैं। आपको खाना देना, आप नहाने जाओ तो बाथरूम में कपड़े रखना, आपके कपड़े धो के डालना, ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आप तो बस सोफे पर बैठकर ऑर्डर देती रहती हैं। सारा दिन भाग भाग के मैं ही काम करती रहती हूँ। और अगर उसमें से थोड़ी देर मैं अपनी माँ और भाभी से बात कर लेती हूँ तो उसमें आपको कहाँ दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी दीदी, जब आप बता के आती हैं तो मैं आपके कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर देती हूँ। लेकिन इस बार आप अचानक आ गई तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे वाह भाभी, आप तो खूब जवाब दे लेती हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके मुंह में भी 4 गज की जबान है। दीदी, मेरे पास 4 गज की जुबान शुरू से ही थी, वो तो मैं चलाती नहीं थी। अब आप दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया इसे चलाने के लिए। मैं घर के सारे काम करूं और आप सबकी नखरे उठाऊं, उसके बाद भी आप लोगों से मैं अपनी बुराई सुनूं तो भला मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? देख रही है ना बेटा अपनी भाभी को, वो कैसे जवाब दे रही है हमें। भाभी, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। बहुओं को तो शादी के बाद ससुराल में काम करने ही पड़ते हैं। आप कुछ नया नहीं करती हो जो इतना गिना रही हो कि मैं ससुराल में ये करती हूँ वो करती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या मैं अपने ससुराल में काम नहीं करती हूँ? मैं भी अपने ससुराल में घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन आपकी तरह अपनी सास और ननद से जुबान नहीं चलाती हूँ। आपकी बहू भी कुछ कम तेज नहीं है। देखो तो कैसे वो जबान लड़ा रही है। अरे मैंने कौन सी गलत बात कही? मेरे कमरे की साफ सफाई नहीं हुई बस इसीलिए कहा, तो देखो कैसे भड़क गई। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, इसको ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। ननद जी तो मेरे सामने ऐसे साधु बन रही है कि जैसे मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं चाहती तो ननद जी को जवाब दे सकती थी, लेकिन इन दोनों से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे ननद जी के बारे में सब पता है कि वो अपनी ससुराल में अपनी सास और ननद से कैसा व्यवहार करती है, लेकिन मेरे सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार मैं ननद जी को सबक सिखाऊंगी। उनकी सब बातों का उन्हें अच्छे से जवाब दूंगी। अरे भाभी, जल्दी से मेरे लिए 1 कप कॉफी बना के ले आइए। उनकी तो फरमाइश ही नहीं खत्म होती। ऐसा लगता है जैसे अपने मायके नहीं आई हैं, बल्कि 5 स्टार होटल आ गई हैं, जो एक के बाद एक ऑर्डर देती रहती हैं। शाम को माँ, मैं सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन से पहले एक दिन हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। मुझे जो कुछ चाहिए मैं वो भी ले आऊंगी। और हाँ, भैया के लिए मैं एक अच्छी सी राखी भी खरीद के ले आऊंगी, क्योंकि मैं अपने मायके से थोड़ा जल्दी आ गई थी। तभी मार्केट में राखी की दुकानें लगी नहीं थी, इसीलिए मैं बिना राखी लिए ही आ गई हूँ। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू जिस दिन बोलेगी हम उस दिन चल पड़ेंगे मार्केट। अरे चारू, तुम अचानक फोन भी नहीं किया आने से पहले? तुम्हारी ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? अरे भैया, अब मुझे अपने घर आने के लिए भी आप सबसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या, जो आप ऐसे चौंक रहे हैं कि मैं यहाँ अचानक आ गई? वैसे भी भैया, सावन चल रहा है, सावन में तो बेटियां अपने मायके आती ही हैं। और वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, तो क्या मैं मायके नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं चारू, ये तेरा मायका नहीं, तेरा अपना घर है। तेरी जब मर्जी आए तो तब यहाँ आ सकती है। और तू मेरी बातों का बुरा मत मान, वो तो तू अचानक आ गई तो मैं थोड़ा डर गया कि तेरी ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना, बस इसीलिए ऐसे पूछ लिया। और बता, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया। बेटा, तेरी बहन रक्षाबंधन से पहले ही आ गई है, तो तूने क्या सोचा है कि इस रक्षाबंधन में इसको क्या गिफ्ट देगा? अरे माँ, मैंने तो अभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि चारू को रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट दूंगा। पर माँ, मुझसे जो अच्छे से अच्छा बन पड़ेगा मैं वही गिफ्ट दूंगा चारू को। बेटा, अब जब तुमने अभी तक सोचा नहीं है कि तुझे क्या गिफ्ट देना है अपनी बहन को, तो मैं बताती हूँ कि बेटा, तो इस बार अपनी बहन को रक्षाबंधन के गिफ्ट में वॉशिंग मशीन दे दे।
क्या? वॉशिंग मशीन? हाँ बेटा, बेचारी मेरी बेटी ससुराल में कपड़े धो धोकर परेशान हो गई है। बेटा, वैसे भी तू कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मेरी बेटी को देगा ही, तो क्यों ना इसकी पसंद का ही इसको गिफ्ट दे दे। ये मुझसे कब से बोल रही है कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, क्योंकि बेटा इसकी शादी में तेरा इतना बजट नहीं बन पाया था कि तू इसे वॉशिंग मशीन दे सके। तो बेटा कोई बात नहीं, बहन बेटियों को तो सारी जिंदगी भाई भाभी को देते रहना चाहिए। पर बेटा एक बात ध्यान रखना, तेरी बहन को ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, ताकि बस उसमें कपड़े डाल दे मशीन में और उसके बाद उसको निकाल के फैला दे, उसको और कोई काम ना रहे उसमें। ठीक है माँ, देखता हूँ। फुली ऑटोमेटिक मशीन तो बहुत महंगी आएगी, मेरे पास तो इतना बजट नहीं है। अरे आ गए आप? अरे क्या हुआ अमित, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपके शरीर में कोई तकलीफ है क्या? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? सोनम, तबीयत को मेरी कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा परेशान हूँ मैं। क्या हुआ अमित, ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सोनम, ऑफिस की भी कोई दिक्कत नहीं है। अमित फिर आखिर क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? सोनम, वो बात ये है कि इस बार दीदी को रक्षाबंधन के गिफ्ट में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। क्या? फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन? अच्छा, तो ननद जी को गिफ्ट में वॉशिंग मशीन चाहिए, वो भी फुली ऑटोमेटिक। तभी मैं सोचूं कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो अब पता चला कि ननद जी रक्षाबंधन से 15 दिन पहले क्यों मायके आ गई, वॉशिंग मशीन लेने के लिए आई हैं। सोनम, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं दीदी को वॉशिंग मशीन दे सकूं। इस घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, हमारे खर्चे पूरे हो जाएं वही बड़ी बात है। क्योंकि घर का राशन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल और हर महीने की माँ की दवाइयाँ, सब्जी फ्रूट, मैं खुद ही ये सारे खर्चे बहुत मुश्किल से मैनेज करता हूँ। फिर भला मैं दीदी को कहाँ से वॉशिंग मशीन दे पाऊंगा? आप परेशान मत होइए, आखिर आप कब तक ननद जी की डिमांड पूरी करते रहेंगे? उन्हें भी तो समझना चाहिए कि अब उनकी शादी हो गई है। अगर उन्हें कुछ चाहिए वो अपने पति से उस चीज की डिमांड कर सकती हैं, ना कि अपने भाई से। आखिर हमारे घर के भी तो खर्चे हैं, हम हमेशा ही इनकी डिमांड पूरी करते रहेंगे तो फिर भला हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे? मैं तो खुद ही कपड़े हाथ से धोती हूँ, जबकि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। जब हमारे पास खुद के लिए बजट नहीं है तो फिर भला हम उनके लिए वॉशिंग मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं? अमित, अब तक जब भी दीदी आपसे किसी चीज की डिमांड करती हैं, तब आप अपने दोस्तों से पैसे उधार लेके उनकी डिमांड को पूरी कर देते हैं। लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं करने दूंगी, नहीं तो हर बार की उनकी आदत बनती जा रही है, वो कुछ ना कुछ डिमांड आपसे करती ही रहती हैं। आखिर आप कब तक ननद जी की बात को मानते रहेंगे? माँ जी भी ननद जी का ही साथ देती हैं। अमित, आप परेशान मत हो, इस बार रक्षाबंधन पर हम दीदी को 2 साड़ी और कुछ पैसे दे देंगे, बस। इससे ज्यादा 19 रक्षाबंधन पे हम और कुछ नहीं देंगे। तुम्हें तो पता है ना कि अगर हम दीदी को 2 साड़ी और कुछ पैसे दे देंगे तो मम्मी घर में हंगामा खड़ा कर देंगी। तुमको तो पता ही है ना मम्मी का व्यवहार। अमित, मुझे कुछ नहीं पता। आप मम्मी जी की वजह से कर्ज लेकर अपनी बहन को वॉशिंग मशीन नहीं देंगे, समझे आप? और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी और दोबारा कभी यहाँ लौट के नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है सोनम, तुम गुस्सा मत करो। मैं माँ से इसके बारे में कल बात करता हूँ कि हम वॉशिंग मशीन नहीं दे पाएंगे दीदी को गिफ्ट में। माँ जी और दीदी ने तो इस बार हद ही कर दी है। हर बार तो माँ जी जो भी मेरे मायके से मेरे लिए आता था वो उठा के ननद जी को दे देती थी बिना मुझसे पूछे। लेकिन इस बार तो वॉशिंग मशीन की डिमांड की है। अगर हम इनकी डिमांड ऐसे ही पूरी करते रहेंगे तो हर बार इनकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ननद जी के पति यानी जिया जी से बात करनी पड़ेगी। माँ, भैया मुझे वॉशिंग मशीन गिफ्ट में देंगे ना? क्योंकि माँ, मैं अपने घर पे सबको धमकी देकर आई हूँ कि मैं वॉशिंग मशीन लेकर आऊंगी अपने मायके से।
अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हर बार तो वो तेरी डिमांड पूरी ही करता है ना, तो इस बार क्यों नहीं करेगा। इस बार भी वो तुझे जरूर गिफ्ट में वॉशिंग मशीन ही देगा। मम्मी, मुझे माफ करना, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चारू को वॉशिंग मशीन दिला सकूं। लेकिन तूने तो कल बोला था कि देखता हूँ, लेकिन आज आज बोल रहा है कि तेरे पास बजट नहीं है। जरूर तेरी बीबी ने ही तुझे सिखाया होगा। और वैसे भी कौन सा तेरी बहन तुझसे रोज रोज कुछ मांगती है। ये साल भर का त्योहार था, तेरी बहन कुछ मांग रही थी तो तू उसको मना कर रहा है। भैया, आप मुझे मना नहीं कर सकते। मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए तो चाहिए गिफ्ट में, क्योंकि मेरे ससुराल में कितने कपड़े धोने पड़ते हैं आपको नहीं पता। लेकिन आपको तो अपनी बहन का ख्याल ही नहीं है। आप तो बस अपनी बीबी की सुनते हैं। भैया, जरूर भाभी ने ही आपको मना किया होगा कि मुझे वॉशिंग मशीन ना दो, क्योंकि आज से पहले तो आपने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बेटा, चाहे जैसे भी करके तुझे अपनी बहन को वॉशिंग मशीन तो देना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, चाहे इसके लिए तुझे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। माँ जी, अमित जी आपके बेटे हैं, लेकिन कभी आप उनका दर्द नहीं समझती हैं। आपको तो बस अपनी बेटी की फिक्र रहती है। और दीदी, आप कैसी बहन है जो अपने भाई के दर्द को नहीं समझ पाती, बस आपको अपनी ख्वाहिश की ही पड़ी रहती है। देख रही ना आप भाभी को, मुझे कैसे सुना रही है वो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा घर द्वार मांग लिया। मैंने बस एक छोटी सी वॉशिंग मशीन ही तो मांगी है, उसके लिए भाभी मुझे इतना सुना रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे भाई के ऊपर से मेरा हक खत्म हो गया। ये सब भाभी की वजह से हो रहा है। अच्छा चारू, तुम शांत हो जाओ। मैं देखता हूँ कि अगर इंतजाम हो जाएगा तो मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन दिला दूंगा। तुम रो मत, चुप हो जाओ। आखिर तुम मेरी बहन हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज तुम रोना बंद कर दो। चारू, ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है। अरे दामाद जी, आप। अरे जिया जी, आप आइए ना। चारू, तुमने पहले अपनी ससुराल में मेरी बहनों और मेरी माँ का सबका जीना मुश्किल कर रखा है। अब तुम यहाँ आके अपने भाई भाभी की जिंदगी उजाड़ने में लगी हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रुक जाओ, अगले महीने मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन दिला दूंगा। लेकिन तुम वहां सबको धमकी मार के यहाँ चली आई कि मैं जा रही हूँ अपने भाई से वॉशिंग मशीन ले लूंगी। जिया जी, आखिर हुआ क्या है। आप चारू के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। भैया, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आप फैसला कीजिए कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। भैया, मेरी बहनें घर आई तो चारू ने घर का काम काज छोड़ दिया। ना ही ये खाना बनाती थी और ना ही नाश्ता बनाती थी। इसने साफ कह दिया कि मुझसे इतने लोग का खाना नाश्ता नहीं बन पाएगा। चारू ने मेरी बहनों से कहा कि अगर तुम लोग को खाना पीना है तो अपना खाना पीना खुद ही बना के खाओ। तो मेरी माँ ने कहा कि बहू, अगर तुमसे खाना बनाने का काम नहीं हो पाएगा तो ठीक है, तुम मत बनाओ, वो काम मेरी बेटियां कर लेंगी। लेकिन बहू, तुम फिर सबके कपड़े धो दिया करो। तो ये जिद में आ गई। इसने बोला कि मैं सबके कपड़े नहीं धो सकती हूँ। इसने मुझसे बोला कि पहले आप जाके जल्दी से वॉशिंग मशीन ले आइए, क्योंकि मुझसे सबके कपड़े नहीं धोए जाएंगे। ना तो इससे खाना बनता है, ना ही ये कपड़े धो पाएगी। तो मैंने इसको बोला कि अभी इस महीने मेरे पास पैसे कुछ ज्यादा खर्च हो गए हैं, अगले महीने मैं पक्का तुम्हें वॉशिंग मशीन दिला दूंगा। फिर तो ये नाराज होके यहाँ मायके चली आई और मुझसे बोली कि जब तक तुम्हारी बहनें मायके में रहेंगी तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। चारू, तुम अपने ससुराल से लड़के आई हो। चारू, तुम अपने ससुराल में तो क्लेश करती ही हो, वहां हम सबका जीना दुभर कर रखी हो। अब यहाँ मायके में आकर अपने भाई भाभी की जिंदगी भी दुभर कर दी हो। वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने फोन करके ये सब बताया। चारू, तुमने अगर अपने भाई से आज के बाद कभी किसी सामान की डिमांड की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और चारू, अभी के अभी तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं गई ना तो दोबारा कभी मेरे घर लौट के ना आना, क्योंकि तुम उसके बाद वो हक खो दोगी मेरे घर में आने का। जो बहन अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने भाई को परेशान करे, ऐसी औरत मुझे घर में नहीं चाहिए। चारू, अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें घर वापस आना है या नहीं आना है। माँ, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। अगर मैं अभी अपनी ससुराल नहीं गई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मम्मी, मैं अब यहाँ और नहीं रुकूंगी, नहीं तो मेरा
बसा बसाया घर टूट जाएगा। माँ, मैं अभी के अभी अपने ससुराल जा रही हूँ। हाँ बेटा, जाके अपना घर संभालो। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा सिर चढ़ा रखा था। मैं उसकी प्यार में अंधी हो गई थी, तभी तो मुझे उसकी हर बात सही लगती थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी को समय रहते समझ आ गया, नहीं तो मेरी बेटी का तो घर बर्बाद हो जाता मेरी वजह से। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। आपको अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत है। चलो अच्छा हुआ चारू को समय रहते समझ में आ गया, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो।